हाय एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखने वाले हैं आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था कि आपको बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट करना है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक हाफ डायमंड प्रिंट कर रहे हैं, फिर इसके अपोजिट मिरर करके एक और हाफ डायमंड प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, बट जब आप इसे कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहोगे, यानी प्रोग्रामेटिकली इसको प्रिंट करना चाहोगे, तो आप ध्यान से देखो, मेरे को यहाँ पे कुछ स्पेसेस ऐड करने पड़ेंगे, है ना। मुझे यहाँ कुछ स्पेसेस ऐड करने पड़ेंगे। इसकी एक बार रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होगी। पैटर्न हमें पता है कि ग्रिड वाइज चलते हैं, ठीक है। एक आउटर लूप होता है जो कि रो वाइज चलता है, एक इनर लूप होता है जो कि कॉलम वाइज चलता है ना। हमें ऐसा कुछ पता है, ये हम बहुत देर से करते आ रहे हैं। तो अगर ये n की वैल्यू 5 मैं रखूं, तो n की वैल्यू 5 के लिए मेरे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है। ठीक है, वो एक पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैं एक बार स्ट्रिक प्रिंट करता हूँ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार, फिर से 5 बार प्रिंट करता हूँ, फिर 4 बार करता हूँ, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है, और ध्यान से देखो आप, आई जो है ये कितनी बार चल रहा है, 10 तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो हमें रो समझ आ गया कब तक चलना है हमें। उसके बाद अब कॉलम वाइज अब सारा गेम है यहाँ पे। मुझे कॉलम वाइज क्या करना है, मुझे कभी एक स्ट्रिक प्रिंट करना है, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर स्ट्रिक प्रिंट करना है, फिर 2 स्ट्रिक प्रिंट करने हैं, फिर स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर 2 स्ट्रिक प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, मैं काउंट करता हूँ कि मुझे स्पेसेस कितने चाहिए। स्पेसेस कितने चाहिए, सबसे पहले मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्पेसेस चाहिए। फिर मुझे कितने स्पेसेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 स्पेसेस चाहिए। फिर मुझे 4 स्पेसेस चाहिए, फिर मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, फिर मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, 0 स्पेसेस चाहिए, फिर से 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए और 8 स्पेसेस चाहिए। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसे। तो मुझे पैटर्न को समझ आ रहा है कि मैं इसको ना डिवाइड करूंगा एक ग्रोइंग फेज में। ठीक है, ग्रोइंग फेज में मेरा पूरा आ जाएगा, फिर एक श्रिंकिंग फेज होगा। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इसको, हम स्टेप बाय स्टेप बेसिकली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक आउटर लूप चलाऊंगा जो कि आपका रो वाइज होता है। मुझे कितनी बार चलाना है, 2n बार चलाना है इसको। 2n बार क्यों चलाना है, n की वैल्यू जो 5 है, तो मैं कितनी बार प्रिंट कर रहा हूँ, 10 बार। 2n बार लूप चलाया मैंने, आई प्लस प्लस, यहाँ तक हमें सबको समझ आता है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर डिवाइड करेंगे। मेरे पास जे कितनी बार जा रहा है, जे आप ध्यान से देखो, जे भी 2n बार ही चल रहा है। जे 2n बार चल रहा है और उसमें मुझे कभी एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं, कभी स्पेस प्रिंट करने हैं, कभी एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं, कभी एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं, स्पेस प्रिंट करने हैं, कभी एस्ट्रिक प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो मुझे जे को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा कि भाई जे जो है ना आपका, जे 0 से शुरू हो, जे जो है लेस देन 2n तक ही चले, जे प्लस प्लस। अगर मैं सी आउट कर दूंगा एस्ट्रिक्स, तो अब देखते क्या होता है। एन की वैल्यू 5 मैंने दी, तो मेरे को बहुत सारे ये एस्ट्रिक्स प्रिंट हो गए। यहाँ हमें पता है कि हमें ये 2n×2n का एस्ट्रिक्स प्रिंट हो गए, 10×10 का पूरा ग्रिड प्रिंट हो गया। पर मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे एक इससे एक बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट करना है ना। तो मुझे पहले कुछ एस्ट्रिक्स चाहिए होंगे, फिर स्पेसेस चाहिए होंगे। एस्ट्रिक्स चाहिए, स्पेसेस चाहिए। सबसे पहले हम इतनी कंडीशंस पे ध्यान रख देंगे, बस सिर्फ इतनी कंडीशन, इतनी कंडीशन। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ग्रोइंग फेज। सिर्फ इसको देखते हैं हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आगे आगे सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन बना देता हूँ। ठीक है, हम बहुत देर से देख रहे हैं, कंडीशन बना देते हैं ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए। अगर आई जो है लेस देन एन है, एन कितना है यहाँ पे मेरे पास 5, आई लेस देन एन का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि इतने की बात हो रही है। आई लेस देन एन हो अगर, तो मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, मैं बोल रहा हूँ मुझे लूप आई तक ही चलाना है। मैं एस्ट्रिक की कंडीशन देख रहा हूँ कि एस्ट्रिक आई तक, आई इक्वल टू 2 है तो एस्ट्रिक कब तक प्रिंट कर रहे हैं, जब जे 2 तक चल रहा है। आई इक्वल टू 3 है तो एस्ट्रिक कब तक चल रहे हैं, जब जे भी 3 तक चल रहा है, इंडेक्स वाइज 3 तक चल रहा है। तो मैं कंडीशन जे के लिए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
एल्स क्या करना है, एल्स हम 0 लिख देते हैं अभी के लिए, एल्स का कंडीशन बाद में देखेंगे, ठीक है। इंट स्पेस काउंट देखते हैं, मुझे चाहिए स्पेस काउंट। स्पेस काउंट कितना चाहिए, जब आई की वैल्यू लेस देन n है तो कितने स्पेसेस चाहिए मुझे, ध्यान से देखो। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मुझे 8 स्पेस चाहिए, 6 स्पेस चाहिए, 4 स्पेस चाहिए, 2 स्पेस चाहिए, 0 स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि मुझे कितने स्पेस चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई n, n आपका कितना है यहाँ पे 5, माइनस कंडीशन, कंडीशन यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि कितने आपने एस्ट्रिक्स प्रिंट किए हैं। स्टार्टिंग में आपने कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट किए होंगे, स्टार्टिंग में आपने कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट किए होंगे, आई, है ना, हमने कंडीशन आई बोली थी ना, माइनस 1। मैं बोल रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, आई कितना होगा यहाँ 0, 5 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 4, और ये 8। तो अब ध्यान से देखो, दिस विल गिव यू 8 वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे 6 वैल्यू देगा, कैसे 6 वैल्यू देगा, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 कितना होगा, आई कितना होगा 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इज 3, 3 2 6, 6। तो देखो किस तरीके से मैंने कंडीशन यानी कि कितने एस्टेरिस्क प्रिंट कर रहा हूँ ना, उसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि मुझे कितने स्पेस चाहिए, ठीक है। अब हम कैसे निकाल रहे हैं, हम सिंपली कंडीशन माइनस आई माइनस 1 कर रहे हैं। कंडीशन क्या है आपकी, सॉरी, हम सिंपली n माइनस कंडीशन माइनस 1 कर रहे हैं। कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन वो है हमारे केस में आई, क्योंकि अभी मेरा ग्रोइंग फेज है, आई लेस देन n है। अभी हम इतने इतने बॉक्स की बात कर रहे हैं, जब आई लेस देन n है तो मेरी कंडीशन आई के बराबर होती है। तो मैं लिखता हूँ n माइनस कंडीशन माइनस 1, इतने मुझे स्पेस प्रिंट करने हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, जब आप n माइनस कंडीशन माइनस 1 करोगे यानी कि 5 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि आपका 3, तो आप क्या कर रहे हो 1 2 3, आप इतने की बात कर रहे हो बस, क्या आपने निकाल दिया 3 स्पेस चाहिए। बट जो राइट हैंड साइड, आप बटरफ्लाई का जो राइट हैंड साइड वाला मिरर वाले पोर्शन है, वहां पे भी मुझे 3 पैटर्न चाहिए, यानी 3 स्पेस चाहिए। तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली n माइनस कंडीशन माइनस 1, n माइनस कंडीशन माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से, क्योंकि मुझे डबल स्पेसेस चाहिए। मुझे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 2 मिरर इमेजेस हैं, है ना। तो यहाँ पे 3, अगर आपने 3 स्पेस निकाल दिए तो ये 3 स्पेस यहाँ भी चाहिए, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन क्या बनी है, 2 मल्टीप्लाई n माइनस कंडीशन माइनस 1। ध्यान से देखो, ये सब ग्रोइंग फेज की बात हो रही है, हम अभी आई लेस देन n के बारे में बोल रहे हैं कि आई लेस देन n के टाइम पे कितने स्पेसेस चाहिए होंगे, ठीक है। इसको हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी सब कैसे प्रिंट करेंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब जो जे चल रहा है, जे तो आपका पूरा 10 बार चल रहा है, जे यहाँ भी आपका पूरा 10 बार चलेगा, जे यहाँ भी आपका पूरा 10 बार चलेगा। अब मुझे चाहिए, मुझे कुछ कंडीशंस में मुझे एस्ट्रिक्स चाहिए, बाकी जगह मुझे स्पेस चाहिए, और फिर उसके अलावा जितनी भी जगह है वहाँ पे मुझे फिर से एस्ट्रिक्स चाहिए। वो हमने निकाला है कि भाई जब तक कंडीशन रहेगी, इस कंडीशन का जब तक कंडीशन रहेगी, यानी कि जब तक जे लेस देन इक्वल टू कंडीशन रहेगा, तब तक हम क्या प्रिंट करेंगे, कुछ एस्ट्रिक्स प्रिंट कर देंगे, है ना। वरना हम क्या करेंगे, हमने स्पेस का काउंट निकाला हुआ है कि कितने स्पेसेस चाहिए, है ना। तो मैं वरना स्पेसेस प्रिंट कर दूंगा, तो स्पेस काउंट ग्रेटर देन 0, स्पेस काउंट ग्रेटर देन 0 है तो मैं एक स्पेस प्रिंट कर दूंगा, और स्पेस काउंट माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई स्टार्टिंग में मेरा जो, मैं जे वाइज चलूंगा, मुझे कुछ एस्ट्रिक्स चाहिए। वो कितने एस्ट्रिक्स चाहिए, मुझे कंडीशन जितने एस्ट्रिक्स चाहिए, कंडीशन जितने एस्ट्रिक्स चाहिए, बाकी जगह मुझे जब स्पेस काउंट, जितने स्पेस काउंट मैंने निकाल रखा है अभी, उतने स्पेसिस चाहिए। फिर उसके बाद मुझे जो भी बचेगा उसमें मुझे फिर से एस्ट्रिक्स प्रिंट करना है, ठीक है। फटाफट से इसको चला के देखते हैं क्या हमने अपना ग्रोइंग फेज कंप्लीट किया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है।
तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि ग्रोइंग फेज मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है ना। अब हम श्रिंकिंग फेज की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले एक और चीज़ दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमने पहले ये देखा भाई कंडीशन कि कितने बार एस्टेरिस्क प्रिंट करना है, उसके बाद हमने स्पेस काउंट किया हुआ है कि उतने स्पेसेस प्रिंट कर दिए। उसके बाद बाकी बची जगह जो है वो आपके एस्टेरिस्क अपने आप आ गए। ये जो एल्स कंडीशन है ये अपने आप ही बटरफ्लाई का जो राइट वाला विंग है वो अपने आप ही बन रहा है, ये अपने आप ही बन गया है ना। तो ये कैच है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे 0 0 डाला हुआ है ना, यानी कि जो एल्स की कंडीशन है, यानी जब श्रिंकिंग फेज होगा मेरा, श्रिंकिंग फेज कौन सा होगा मेरा, ये मेरा श्रिंकिंग फेज होगा है ना, श्रिंकिंग फेज। ठीक है, तो श्रिंकिंग फेज अब हम देखेंगे। अब श्रिंकिंग फेज में क्या करना है मुझे, श्रिंकिंग फेज में मुझे उल्टा चलना है। ये देखो यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं हम कि भाई जीरो जीरो शुरू कर रहे हैं। अब 0 स्पेसेस चाहिए, फिर 2 स्पेसेस चाहिए, फिर 4 स्पेसेस चाहिए, फिर 6 स्पेस चाहिए, फिर 8 स्पेस चाहिए। सिमिलरली जो आपके ये एस्ट्रिक्स हैं, ये एस्ट्रिक्स भी उल्टा चल रहे हैं। सबसे पहले मुझे आई की वैल्यू 5 है तो मुझे 5 चाहिए, फिर नहीं तो मुझे फिर 6 है जो तो मुझे 4 चाहिए, फिर मुझे 7 है तो 3 चाहिए, इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो अब हम फिर से देखते हैं, यानी कि सेकेंड फेज, श्रिंकिंग फेज में एस्ट्रिक्स कितने प्रिंट होंगे, एस्ट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी। कंडीशन क्या है, जब आई की वैल्यू 5 है ना तो मेरे पास कितने 5 एस्ट्रिक्स हैं। जब आई की वैल्यू 5 से का मतलब है जे इक्वल टू 4 तक चल रहे हैं, है ना, जे इक्वल टू 4 तक चल रहे हैं। जब आई की वैल्यू 6 है तो कितने एस्ट्रिक्स हैं, 4 एस्ट्रिक्स हैं, और जे इक्वल टू कहाँ तक चल रहे हैं, जे इक्वल टू 3 तक चल रहे हैं, है ना, जे इक्वल टू 3 तक चल रहे हैं। जब आई की वैल्यू 7 है तो कितने एस्ट्रिक्स हैं, 3 एस्ट्रिक्स हैं, और जे इक्वल टू 2 तक चल रहे हैं, है ना। अब हमें इसकी कंडीशन सोचनी है, इसकी कंडीशन हमें सोचनी है। हमें पता है जब मुझे उल्टा करना होता है ना, जब मुझे उल्टा करना होता है तो मैं ये बोल देता हूँ, मैं n माइनस आई माइनस वन जैसा कुछ सोचता हूँ। तो अगर मैं n माइनस आई माइनस वन सोचूं तो यहाँ पे क्या होगा, n कितना आपका 5 माइनस आई माइनस वन, जो कि हो जाएगा 5 यानी 4 माइनस आई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 4 क्या होगा, 4 माइनस आई क्या होगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, है ना, ऐसा कुछ होगा। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली, मुझे आंसर चाहिए 4 3 2। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसमें n प्लस कर दूं, n प्लस n माइनस आई माइनस वन कर दूं, तो n प्लस करूंगा तो 5 प्लस माइनस वन कितना होगा 4, 5 प्लस माइनस 2 कितना होगा 3, और 5 माइनस 3 क्या होगा 2। तो देखो इस तरीके से मैंने देखा n माइनस आई माइनस वन मुझे क्या देता है, n माइनस आई माइनस वन मुझे -1 -2 -3 देता है। अगर मैं n प्लस कर दूंगा यानी कि 2n माइनस आई माइनस वन होगा, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 4 3 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे j की वैल्यू इस तरीके से डिराइव कर पा रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, एस्ट्रिक्स का जो कंडीशन है फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू n, वो क्या बन रही है, n प्लस n माइनस आई माइनस वन, n प्लस n माइनस आई माइनस वन। जब भी मुझे उल्टा जाना होता है ना, मुझे आई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे उल्टा जाना है ना। पहले तो ग्रोइंग फेज था, अब मुझे श्रिंकिंग फेज में जब एंटर करना होता है, मुझे श्रिंक करना है हर आई की वैल्यू के लिए, नीचे नीचे जाना है, तो मैं n माइनस आई माइनस वन यूज करता हूँ। तो n माइनस आई माइनस वन यूज किया तो मुझे -1 -2 -3 दिखा। उसके बाद मैंने इसमें n प्लस कर दिया, n प्लस करने के बाद तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की मुझे j कहाँ तक जाना है वो आ गया, है ना। तो ये मुझे समझ आ गया, मुझे कंडीशन समझ आ गई कि कितना प्रिंट करना है ना। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मुझे स्पेसेस चाहिए, कि भाई कितने स्पेस चाहिए। अब ध्यान से देखो मुझे कितने स्पेस चाहिए होंगे। ठीक है, इसको फटाफट से हटा देते हैं। स्पेसेस काउंट इन श्रिंकिंग फेज,
जब आई की वैल्यू 5 है तो मुझे 0 स्पेस काउंट कितना है 0। जब आई की वैल्यू 6 है तो काउंट है 2। जब आई की वैल्यू 7 है तो काउंट है 4। जब आई की वैल्यू 8 है तो काउंट है 6। ठीक है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, और इस पोजीशन पे हम कंडीशंस की वैल्यू भी देख लेते हैं। कंडीशंस की वैल्यू क्या थी इस पोजीशन पे, क्या है कंडीशन की वैल्यू 4। इस तरह कंडीशन की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 3 2 1। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस की वैल्यू थी। कंडीशन की वैल्यू क्या, कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं, ये हमने निकाला था। कितने एस्ट्रिक्स कब कब जे की कितनी वैल्यू तक एस्ट्रिक जाएंगे। तो अगर मैं अब इसमें थोड़ा रिलेशन लगाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं आई माइनस कंडीशन कर देता हूं, यानी कि आई माइनस कंडीशन कर देता हूं, यानी 5 माइनस 4 जो कि 1 आएगा, इसमें से एक और 1 माइनस कर देता हूं, तो मुझे समझ आता है कि 5 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 0। सिमिलरली 5 माइनस आई सॉरी 6 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 2 क्या होगा 4 माइनस 1 कितना होगा 3। सॉरी हमें चाहिए 6 आई माइनस कंडीशन माइनस 1। तो आई मेरा क्या है 6 माइनस कंडीशन क्या है 3 माइनस 1, 6 माइनस 4 2। ठीक है, यहाँ मैं करूँगा फिर से 7 माइनस कंडीशन कितनी है मेरी 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 4। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा तो 8 माइनस कंडीशन कितनी है मेरी 1 माइनस 1, 8 माइनस 2 6। तो अब ध्यान से देखो, मैंने कंडीशंस की मदद से, कंडीशन मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी कि कितनी कंडीशंस होंगी। तो ये जो कंडीशंस हैं कि कितनी बार आपके कहाँ तक जे की किस वैल्यू तक आपके एस्ट्रिक्स प्रिंट होंगे, वो उठाकर, और आई की वैल्यू उठाकर, आई की वैल्यू उठाकर, कंडीशन की वैल्यू उठाकर, कंडीशन क्या है कि जे कहाँ तक वेरी करेगा, मैंने क्या निकाल लिया, मैंने काउंट निकाल लिया कि कितने स्पेसेस होंगे। ठीक है, ये हम बात क्या कर रहे हैं, हम श्रिंकिंग फेज की बात कर रहे हैं। श्रिंकिंग फेज आपका ये है। तो इस पोजीशन में मुझे कंडीशन कितनी चाहिए होगी, मुझे चाहिए आई माइनस कंडीशन माइनस 1। जो आपका श्रिंकिंग फेज है, कंडीशन कैसे निकल रही है श्रिंकिंग फेज की कि कितने कब तक जे चलाना है, वो इससे निकल रही है, क्योंकि श्रिंकिंग इसका जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका जो नॉट वाला चाहिए पार्ट है, यानी एल्स वाला पार्ट है, उससे मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ जो कि मेरी श्रिंकिंग फेज की कंडीशन है। उसी कंडीशन को यूज करके मैं श्रिंकिंग फेज में ये निकाल रहा हूँ कि मेरा स्पेस का काउंट कितना होगा, है ना। ये मैं निकाल दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्या मेरे पास एक बटरफ्लाई पैटर्न नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने कैसे करा, हमने प्रोग्राम को डिवाइड किया। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे हमने देखा कि भाई एन की वैल्यू 5 के लिए मेरे पास रो वाइज कितना जाना है और कॉलम वाइज कितना जाना है। वो हमने दो लूप चला दिए, रो वाइज रो वाइज कॉलम वाइज। उसके बाद मैंने देखा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ग्रोइंग फेज एक श्रिंकिंग फेज, है ना। ये आपका ग्रोइंग फेज है, अपर पार्ट। अपर पार्ट में मैंने देखा अपर पार्ट की कंडीशन कैसे है, अपर पार्ट की कंडीशन है आई लेस देन एन, यानी कि आई लेस देन 5 जब होगा। ये पूरा कंडीशन, ये वाला व्हाइट वाला बॉक्स, ये व्हाइट वाला बॉक्स में मैं कैसे चल रहा हूँ कि भाई ये व्हाइट वाले बॉक्स में मैंने देखा कि मुझे कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं, वो मैं निकालता चला गया, आई जे इक्वल टू आई तक के मुझे मैं एस्ट्रिक्स प्रिंट करने थे। और मुझे सिमिलरली कंडीशन जो मिली है उसके बेसिस पे मैंने ये भी निकाल लिया कि मेरा स्पेस काउंट कितना होगा। स्पेस काउंट कितना होगा मेरा 2 मल्टीप्लाई एन माइनस कंडीशन माइनस 1। और ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन कैसे निकलेगी, ये वाली कंडीशन होगी आई। तो बेसिकली इफेक्टिवली ये 2 माइनस आई माइनस 1 लिखा हुआ है ना, क्योंकि आई लेस देन एन के लिए कंडीशन आई है। सिमिलरली आपने आई माइनस कंडीशन माइनस 1 करा फॉर टू फाइंड द स्पेस काउंट ऑफ श्रिंकिंग फेज, है ना। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले देखा मुझे कितने एस्ट्रिक्स प्रिंट करने थे, फिर मैंने देखा कितने स्पेसेस चाहिए थे, एस्ट्रिक्स का एक फॉर्मूला निकाला, स्पेसेस कितने प्रिंट करने उसका फॉर्मूला निकाला। तो सबसे पहले एस्ट्रिक्स प्रिंट कराए, फिर फॉर्मूले से मैंने स्पेसेस प्रिंट कराए, और एल्स पार्ट में मैंने बाकी एस्ट्रिक्स छोड़ दिए। तो वो अपने आप ही एक राइट बटरफ्लाई का राइट विंग अपने आप ही बन गया। ठीक है, तो ये था कुछ आपका बटरफ्लाई पैटर्न, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसके मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, हो सकता है आपने किसी और तरीके से इसको सॉल्व किया, हो सकता है आपने इसको ब्रेक कर करके सॉल्व किया, पहला इतना पार्ट प्रिंट कराओ, फिर कुछ स्पेसिस प्रिंट कराओ, फिर इतना पार्ट प्रिंट कराओ, ऐसे कुछ कुछ कराओ आपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एन के डिफरेंट वैल्यू के लिए बढ़िया से चलना चाहिए बस। बाकी सारे आंसर्स करेक्ट हैं। एक बार फटाफट से कोई बड़ी वैल्यू, बड़ा बटरफ्लाई प्रिंट करके देखते हैं। एन की वैल्यू 65 के लिए, ये एक्चुअली न्यू लाइन में आ गया है तो अच्छा दिख नहीं रहा है।
थोड़ा जेनरिक सी वैल्यू लेते हैं 14, ये देखो। थोड़ा और बड़ा बटरफ्लाई प्रिंट करके देखते हैं 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया बटरफ्लाई पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।